हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डुगू की मैया। तो आज हम आए अपने बड़े चाचा जी के यहाँ गांव में। ये जो आप देख रहे हैं बड़े भैया जो ये पूजा कर रहे हैं, ये एक तरीके की देवता पूजा है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब बड़ी भाभी बीमार थी तो ये गांव वाले चाचा जी के बेटे ने उनके ऊपर ये पूजा बोली हुई थी कि जब भाभी ठीक हो जाएंगी तो ये देवता पूजा कराएंगे। तो बेसिकली ये हमारी कुल देवता की पूजा है जिसमें काली मैया की पूजा होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का ट्रेडिशन कैसे फॉलो किया जाता है और ये पूजा कैसे होती है। तो मेरी आवाज़ आपको यहाँ कम ही सुनाई देगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ के ट्रेडिशन को देखें और यहाँ की जो काली मैया की पूजा कैसे होती है और क्या गाने गाए जाते हैं वो आप सुने। तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम ये पूजा देखी थी। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, मैं आपको धीरे धीरे बताते भी जाऊँगी कि क्या फंक्शन हो रहा है। तो एक्चुअली इसमें ये होता है कि जो मान पक्ष होते हैं ना, वो अपने जो खेत होता है वहाँ से मिट्टी भर के लेकर आते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पूजा दीदी थी तो जिनसे ये काम करवाया गया। तो ये रात में ही स्टार्ट होता है 11-12 बजे के आसपास। तो गए वहाँ से ही मिट्टी जो आती है वही उसी से यहाँ पे लेप लगा करके भगवान जी की मूर्त बनाई जाती है और फिर उससे ये पूजा स्टार्ट होती है। तो ये दोनों मेरी जो बहनें हैं, एक तो बड़ी दीदी है पूजा दीदी और ये चाचा जी की बेटी है, ये दोनों मिलके कर रहे हैं इसका लेप। फिर ये जो मंडली आई थी उनमें से एक बंदा था जिन्होंने भगवान जी की मूर्त इस तरीके से बनाई थी। तो अब आगे ना आपको यहाँ पर म्यूज़िक सुनेंगे, आप थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। बट ये है कि जो भी देखा जो भी सुना बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। और काली मैया की पूजा ऐसे होती है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था अपने गांव में। तो आप अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं गाइज़ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और ये देखिए यहाँ पे ना 4 डंडियाँ लगाई जाती हैं जिसमें झंडियाँ लगा के फिर पूजा स्टार्ट की जाती है। और ये पूजा जो करानी थी ना वो बड़े भैया भाभी के हाथ से ही होनी थी। तो ये जो आप देख रहे हैं रेड कपड़े में जो भैया बैठे हैं, ये भैया के हाथ पे ना हल्दी का वो लगा रहे हैं लेप, जिससे कि घर में जहाँ पूजा होती है वहाँ पे भैया का हाथ का छापा लगेगा, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये लेप लगाने के बाद भैया को अंदर लेकर जाएंगे जहाँ पे घर में पूजा होती है, वहाँ धूप बत्ती लगा के और उनके हाथ का छापा लगा के उस पर एक सिक्का लगा देते हैं। फिर इसके बाद से ही पूजा स्टार्ट होती है काली मैया की। तो यहाँ पे गाने होंगे और मतलब प्रस्तुति भी होंगी, बहुत सारी झांकियाँ भी निकलेंगी। तो वो मैं सारा आपको आगे आगे दिखाऊंगी। और ये पूजा स्टार्ट होती है 12-1 बजे। फिर यहाँ पे 5 लोगों को बुलाया था कि ये पूजा स्टार्ट कराने के लिए। यहाँ पे इन्होंने परात में हवन सामग्री और दिया ले रखा था, मतलब जोत ले रखी थी। इसी जोत से इन लोगों ने इसको हवन कुंड में डाल करके शुरुआत करी थी पूजा में। और ऐसा बोला जाता है इस पूजा में कि जो ये अग्नि जल रही है ना, ये बुझनी नहीं चाहिए जब तक सुबह पूजा होती है तब तक। तो कंटिन्यूस यहाँ पे कोई ना कोई हवन सामग्री घी डालता ही रहेगा इसमें। तो बारी बारी सबके नंबर आते गए थे और फिर देखिए अभी ये पूजा ऐसे स्टार्ट हुई है। आपने अभी जो देखा इन लोगों ने जो म्यूज़िक पे जो डांस किया था ना, इसको ऐसे बोलते हैं कि ये लोग काली माता को बुलाते हैं, मतलब बेसिकली पूजा स्टार्ट करने के लिए भैरव बाबा काली माता। तो फिर उसके बाद अपना ये नाच गाना प्रस्तुत करके देवी मैया को खुश करते हैं, जिसमें बहुत सारी चौपाई सुनाते हैं। 5 चौपाई भी होती है और भी नृत्य होते हैं, झांकियाँ भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो अग्नि जल रही है कंटिन्यूस जलती रहती है। फिर थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होता है इस पूजा में, तो आप वो भी देखिएगा, आगे एंजॉय करिएगा। तो इसी तरीके से हंसी मजाक के साथ ये पूजा कराई जाती है। मतलब मुझे बेसिकली समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन चाचा जी ये बाकी सब लोग बता रहे थे कि इस पूजा में ऐसे ही होता है। तो फिर ना ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिशूल लेके जो घूम रहे हैं, ये मेरे छोटे फूफा जी हैं। तो ये भगत है और ये इस तरीके से ही पूजा करते हैं। तो ये त्रिशूल इन्होंने अपने गाल से पार करके रखा हुआ है। फिर ये ऐसे पूरा अग्नि के चक्र लगाते हैं, मतलब राउंड लगाते हैं और फिर सब लोग अपना अपना लेक इसमें डाल के जाते हैं। और बाद में ये त्रिशूल वहीं माता जी के जहाँ अग्नि जल रही है वहीं खड़ा कर दिया जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से ही सारी पूजा होती है। सुबह तक हवन चलता है, सारी झांकियाँ होती हैं। उसके बाद सुबह ना सारे गांव में अब ये लोग मतलब पूजा हवन वन सब हो चुका है। अब ये लोग सारे लोग चले हैं, अब सारे गांव में जितने मंदिर हैं उसमें ये लोग जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। और हमारी जो कुल माता जी हैं उनके पास भी जाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये आगे आप देख रहे हैं ब्लू साड़ी में, ये मेरी बड़ी बुआ जी है। इनको चलने में दिक्कत है लेकिन फिर भी ये कह रही थी कि नहीं मैं भी पूरे गाँव में घूमूंगी। तो इस तरीके से ये लोग साथ में ढोल बजाते हुए चलते हैं हमारे। तो
जो ये पूरी पूजा थी ये प्रीति भाभी और बड़े भैया को ही करनी थी। तो ये है, पहले हमारे मंदिर में आए हैं जहाँ पीपल के और माता जी के हमने यहाँ पे जल वल चढ़ा करके पूजा करी थी। और पूजा के बहाने इस बार एक मतलब ये चीज़ अच्छी हुई, मैं और मेरे हस्बैंड ना मतलब एक दिन पहले ट्रिप से लौट कर आए थे, बट हमारा मन था कि हम यहाँ जाएँ और पूजा देखें, क्योंकि बेसिकली पूजा के बहाने मतलब इस फंक्शन में हमें ना सारे ही रिश्तेदार मिल गए थे। मैं कम से कम 15-16 साल से अपने गांव नहीं गई थी। तो ये है हमारी कुल माता जी का जो मंदिर है, जिनको हम काली मैया बोलते हैं, तो इनको बेलों वाली माता का भी मंदिर बोलते हैं। तो मम्मी ने ऐसा बताया था कि हमारी जो कुल माता है वो यही है। तो बेसिकली इस फंक्शन में हमारा मन बस इसलिए और था आने का, क्योंकि मैं 15-16 साल से अपने गाँव नहीं गई थी और ना मैंने इस तरीके की कोई पूजा देखी थी। तो मैं वही देखने के लिए आई थी, और इस बहाने से हस्बैंड भी सबसे मिल लिए थे। तो हंसी मजाक के साथ ना फ़ोटो क्लिक हुए और पूजा सारी संपन्न हुई। तो लास्ट में फिर यहाँ पे ना डांस भी होता है, क्योंकि जैसे पूजा आपने बेल वाली मैया का पूजा करी, उसके बाद यहाँ पे सारी लेडीज़ें आपस में डांस भी करती हैं, जिसमें से मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा बहुत डांस कर लिया था। और ये देखिए सारी फैमिली के साथ एक फ़ोटोज़ क्लिक हुई ना, बड़ी ही यादगार पल थे हमारे सारे। जो आप देख रहे हैं ये मेरे दोनों चाचा के बेटे हैं, और ये भाभी भी इनके साथ। फिर लास्ट में ना ये पूजा थी, जो हमारे कहते हैं कि हमारे ना हमने अपने भगवान जी स्थापित करे, तो यहाँ पे फूफा जी पूजा कराते हैं। तो ये फूफा जी ने पूजा कराई थी लास्ट में। तो यहाँ पे सारे लोग जितनी भी सामग्री होती है सबकी आहुति देते हैं बारी बारी से। तो जितनी भी चाचा जी की बहुएँ थी और भाभी थी, इन सब ने मिलकर आहुति दी थी, और फिर इस तरीके से पूजा पूरी संपन्न हुई थी। तो सारे रिश्तेदार इस पूजा में आए थे और हमसे मिले थे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।